Hello students, welcome to Banks and Tech YouTube channel. My name is विश्वजीत शाह. आई होप आप सब अच्छे हो, आप सबका प्रिपरेशन अच्छी तरह चल रहा है. हम अब DI बूस्टर सेशन लॉन्च किए जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ DI को सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करते उसको हम दिखाएंगे. इसके बाद हमारे पास जो एग्ज़ाम है IBPS RRB क्लार्क मेंस का, उसमें जो DI क्वेश्चन आने वाला है, आ सकता है, वो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. तो आज का सेशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. जो स्टूडेंट SBI क्लार्क IBPS RRB क्लार्क मेंस को मेंस देने वाले हो, तो ये वाला सेशन वो सब स्टूडेंट के लिए जो है जो स्टूडेंट RRB क्लर्क का मेंस देने वाले हैं. क्योंकि ये वाला सेशन में जो हम DI डिस्कस करेंगे वो उस एग्ज़ाम को दिमाग में रखते हुए ये वाला सेशन डिज़ाइन किया गया है. तो देखते कैसे किस टाइप का DI क्वेश्चन पूछा जा सकता है IBPS RRB क्लर्क मेंस में. तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो इधर दिया हुआ है. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन बाय डिफरेंट स्टोर ABC एंड D ऑन डिफरेंट नोबल्स. तो इधर जो टेबल दिया हुआ है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है डिफरेंट स्टोर ABC एंड D डिफरेंट नोवेल PQRS में कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया गया है, दे रहा है, उसका वैल्यू शो कर रहा है. द मार्क प्राइस ऑफ द एवरी नोबल ऑन ऑल स्टोर आर सेम. और क्या बोला गया है, सब नोबल का जो मार्क प्राइस है सब स्टोर में वो इक्वल है, वो सेम है, ये बोला गया है. फ्यू वैल्यू आर मिसिंग इन द टेबल. कुछ वैल्यू क्या है, मिसिंग है टेबल में. ए कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू. तो कैंडिडेट को हमको क्या करना पड़ेगा, मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा. इफ इट इज रिक्वायर्ड टू आंसर द गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा. तो अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें जो दिया हुआ है द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ नोवेल Q इन स्टोर B एंड C इज ₹255. अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार बोलना चाहता हूँ, इसमें जो मार्क प्राइस है सब नोबेल का मतलब PQRS का डिफरेंट स्टोर ABCD में वो सेम है और उसका डिस्काउंट परसेंटेज शो कर रहा है टेबल में. अब अगर देखते हैं क्वेश्चन में द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ नोवेल Q इन स्टोर B एंड C इज ₹255. तो एवरेज सेलिंग प्राइस जो है नोवेल Q का स्टोर B एंड C में वो कितना है, ₹255 है. डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन नोवेल Q इन स्टोर B इज 6.14% लेस देन द दैट ऑफ R इन स्टोर B. तो क्या बोला गया है, इसमें जो बोला गया है वो है जो नोबेल Q के ऊपर जो डिस्काउंट परसेंटेज है स्टोर B में वो क्या है, 6.14% कम है जो नोबेल R के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है स्टोर B में उससे. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ नोवेल Q इन स्टोर B. तो स्टोर B में नोबेल Q का सेलिंग प्राइस कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है. तो अगर हम देखते हैं टेबल को, टेबल में नोबेल R के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है स्टोर B में वो कितना है, 16% है. 16% है. तो नोवेल Q के ऊपर स्टोर B में कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, बोला गया 6.14% कम है. तो 16% से 6.14% कम है. तो 16% का पहले अगर हम 6.14% निकाले तो 6.14% मतलब क्या है, 25/4 400. तो क्या आ जाएगा, 4 दिए काटेंगे 100, 4 से 4 4 से 16, 25 से 100 4 4 कट जाएगा 1. तो 16 में एक कम, दैट इज 15%. तो स्टोर B में नोबेल Q के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कितना परसेंटेज है, 15% है. Q कैसे आया, एक बार फिर डिस्कस कर दे रहे. बोला गया है जो नोबेल R के ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है स्टोर B में उससे 6.14% कम डिस्काउंट दिया जा रहा है नोबेल Q के ऊपर स्टोर B में. तो नोबेल R के ऊपर जो स्टोर B में जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कितना है, 16%. तो 16% का 6.14% क्या होता है, 25/400, दैट इज 1. तो 16 से 1 घटा दिए तो 15% आ गया. स्टोर B में नोबेल Q के ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना, 15%. अब क्या बोला गया है,
अब जो बोला गया है द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ नोवेल क्यू इन स्टोर बी एंड स्टोर सी दैट इज 255। तो एवरेज सेलिंग प्राइस बोला गया है जो नोवेल क्यू का स्टोर बी में एंड स्टोर सी में क्या है 255 रुपीज़ है। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो टोटल सेलिंग प्राइस जैसे हम निकल सकते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस जो आएगा वो आएगा 255 इंटू 2 दैट इज 510। ठीक है, 510 रुपीज़। अब बोला क्या गया है, सब नोवेल का जो मार्क प्राइस है सब स्टोर में वो इक्वल है। तो हम मान सकते हैं सब नोवेल का जो मार्क प्राइस है सब स्टोर में वो 100x मान सकते हैं। तो हम इधर लिख सकते हैं, इधर हम लिख सकते मार्क प्राइस सब में, सब नोवेल का जो मार्क प्राइस है सब स्टोर में वो कितना होगा, दैट इज 100x होगा। इसको हम लिख सकते हैं। तो इस केस में अगर हम देखते हैं, इस केस में स्टोर बी नोवेल क्यू का जो मार्क प्राइस होगा स्टोर बी में वो कितना होगा, डिस्काउंट अगर 15% दिया जा रहा है तो नोवेल क्यू के ऊपर स्टोर बी में जो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 100x का, 100 के x के ऊपर 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो इसका मतलब 100x का 85%। तो स्टोर इधर जो सेलिंग प्राइस होगा स्टोर क्यू का, सॉरी नोवेल क्यू का जो सेलिंग प्राइस है, स्टोर सेलिंग प्राइस नोवेल क्यू का जो सेलिंग प्राइस है स्टोर बी में और स्टोर सी में वो कितना है, दैट इज स्टोर बी में जो सेलिंग प्राइस है नोवेल क्यू का वो कितना होगा 100x का 85% मतलब 85x, और नोवेल क्यू का सेलिंग प्राइस कितना होगा स्टोर सी में, वो भी होगा 100x का 85% क्योंकि 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है, दैट इज 85x। तो इसका टोटल वैल्यू क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 510 के इक्वल होगा। तो इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 5 10 1 16 17 170 x का वैल्यू आ रहा है 510। 0 से 0 काटेंगे 17 3 = 51, तो x का वैल्यू क्या आ गया 300 आ गया। हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है नोवेल क्यू का स्टोर बी में सेलिंग प्राइस कितना है, ये हमको पूछा गया है। तो नोवेल क्यू का स्टोर बी में सेलिंग प्राइस कितना है 85x है। तो 85x का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 85 इंटू 3 दैट इज 3 5 = 15 1 3 8 = 24 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 255। ऑप्शन नंबर 2 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज 255 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर देख लेना ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब जो बोला गया है, इफ बाय सेलिंग नोवेल पी इन स्टोर डी मेक्स प्रॉफिट 25% एंड डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ नोवेल पी इन स्टोर डी दैट इज 235.2 रुपीज़। तो क्या बोला गया, स्टोर नोवेल पी को अगर स्टोर डी में 25% प्रॉफिट में बेचा जाए, और क्या बोला गया, डिफरेंस बोला गया मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का नोवेल पी का स्टोर डी में कितना बोला गया 235.2 रुपीज़ बोला गया। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ नोवेल पी इन स्टोर बी इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द स्टोर आर सेम एंड लॉस अर्न ऑन नोवेल पी इन स्टोर बी इज 20%। और बोला गया है देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ नोवेल पी। तो नोवेल पी का जो कॉस्ट प्राइस है इन स्टोर बी में वो क्या होगा, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द स्टोर आर सेम, सेलिंग प्राइस जो है दोनों स्टोर में सेम है, एंड लॉस अर्न ऑन द नोवेल पी इन स्टोर बी इज 20%। और क्या बोला गया, स्टोर बी में नोवेल पी के ऊपर जो लॉस अर्न किया गया है वो बोला गया 20%। तो अगर हम देखते हैं इधर मार्क प्राइस तो सेम है सब नोवेल का, सब स्टोर में वो तो इक्वली होगा, दैट इज 100x हम मान लिए थे। अब जो बोला गया स्टोर डी में नोवेल पी को 25% प्रॉफिट में बेचा गया है। तो अगर हम नोवेल पी को देखते हैं,
उसमें स्टोर डी में कितना डिस्काउंट दिया गया है, 24% डिस्काउंट दिया गया है। अगर मार्क प्राइस 100x से 24% डिस्काउंट दिया गया है तो स्टोर डी में नोवेल पी का प्राइस की सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस ऑफ नोवेल पी, सेलिंग प्राइस क्या होगा नोवेल पी का? नोवेल पी का जो सेलिंग प्राइस है स्टोर डी में, वो क्या होगा? स्टोर डी में जो नोवेल पी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 100x का 24% डिस्काउंट दिया गया है, तो इसका मतलब 76%, दैट इज 76x। अब बोला गया क्या? अब बोला गया स्टोर डी में स्टोर नोवेल पी को बेचकर 25% प्रॉफिट अर्न किया गया है, तो इधर से हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस जो आएगा नोवेल पी का स्टोर डी में, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा नोवेल पी का स्टोर डी में, दैट इज 76x इंटू 100/125, 25% प्रॉफिट में बेचा गया है, ये वाला आ जाएगा 125। दैट इज 25 से काटेंगे 5, 25 से काटेंगे 4, तो इधर में आ जाएगा 7 6 4 6 24, 304x/5। ठीक है। अब बोला क्या गया है? अब जो बोला गया डिफरेंस बोला गया मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का स्टोर नोबेल पी का स्टोर डी में, दैट इज 235.2। इधर जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है difference between the mark price and cost price of Nobel P in store D, that is 235.2। तो स्टोर डी में नोबेल पी का मार्क प्राइस कितना है? 100x है, और सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है? 304x/5। तो इसका मतलब 100x माइनस 304x/5, इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? 235.2 आएगा। तो इधर में आ जाएगा 500x माइनस 304x/5 इक्वल्स टू क्या है? 2352/10। 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 2, 11 से 22, 2 7 से 14, 2 6 से 12। तो इधर क्या रहा है? 619145, 196x का वैल्यू क्या आ रहा है? दैट इज 1176। ठीक है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 से काटेंगे तो 14, 14 से इसको काटेंगे 14, 7 से 98, 14 8 9 से क्या होता है? 49 से आई थिंक 14 8 से 112, 105, 14 4 से 56, 14 7 से 14 6, तो x का वैल्यू आ रहा है 6। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो x का वैल्यू अगर 6 है, हमको पूछा गया है क्या? हमको पूछा गया है कॉस्ट प्राइस पूछा गया है नोवेल पी का स्टोर बी में। इफ द सेलिंग प्राइस इन बोथ द स्टोर आर सेम, दोनों केस में दोनों स्टोर में ही नोवेल पी का जो सेलिंग प्राइस हो सेम है, एंड लॉस अर्न ऑन नोवेल पी ऑन स्टोर बी दैट इज 20%, और लॉस अर्न किया गया है स्टोर नोवेल पी को बेचकर स्टोर बी में, दैट इज 20%। तो नोवेल स्टोर बी में नोवेल पी का सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस तो सेम ही है, दैट इज सेलिंग प्राइस कितना है? 76x। तो 76x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 76 इंटू 5, दैट इज 5 6 33, 380। तो 380 सेलिंग प्राइस आ गया नोवेल पी का। स्टोर डी में भी जितना सेलिंग प्राइस है स्टोर बी में उतना ही सेलिंग प्राइस है। अब बोला क्या गया? स्टोर बी में नोवेल को बेचकर 20% लॉस अर्न किया गया है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा नोवेल पी का स्टोर बी में, वो कितना आएगा?
दैट इज 380 इंटू 100 बाई 20% लॉस ऑन किया गया, दैट इज 80, 100 बाई 80, 0 से 0 काटेंगे, 4 2 ज़ 8, 4 4 95, 2 से 5, दैट इज 5 5 ज़ 25, 475 इसका आंसर है। फोर टू ज़ 8, एक बार फिर देख लो, 6 76, 5 6 33, 380, ठीक है, ठीक ही आ रहा है, 380 380। सेलिंग प्राइस सेम है, selling price of both the store are same and loss on earn on sellable P store B, that is 20%, that is 100 by 80, 0 से 0 काटेंगे, 4 2 ज़ 8, 4 से काटेंगे, 4 9 से 36, 4 5 ज़ 20, 2 5 ज़ 10, 2 5 9 से 45, 45 46 47, 475 रुपीज़। कुछ आई थिंक गड़बड़ आ रहा है। स्टोर डी का जो सेलिंग 125% प्रॉफिट में 5 4 5 आ रहा था, 500x माइनस 304x, 2352, 2352, इधर 2352 कटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से 10 2 से काटेंगे, 2 11 से 22, 1 17, 2 7 से 14, 2 6 से 12, ठीक ही है, 1176, इधर 14 से 14 14 से 196, 14 8 से 112, फिर 14 4 से 56, एक्स का वैल्यू 6 है। अब बोला गया है देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ नोबेल पी इन स्टोर बी इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द स्टोर आर सेम। तो 76x इंटू 76 इंटू 6, सॉरी 76 इंटू 6 है वाला, x का वैल्यू 6 होगा, 76 इंटू 6, इंटू 6, 6 6 36, 3 6 7 42 प्लस 3, दैट इज 45, 456, तो 456 इंटू 100 बाई 80, 0 से 0 काटेंगे, 4 2 ज़ 8, 4 से काटेंगे, 4 4 11 ज़ 44, 4 4 ज़ 16, 2 से 2 5 ज़ 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 570, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 570 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो नोबेल पी का जो कॉस्ट प्राइस है स्टोर बी में वो कितना आ जाएगा, 570 रुपीज़ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 570 रुपीज़। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो बोला गया स्टोर क्वेश्चन नंबर 3 में रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज और नोबेल आर इन स्टोर सी टू ए इज 6:5। तो डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो बोला गया है नोबेल आर का इन स्टोर सी टू स्टोर ए। तो स्टोर सी में और स्टोर ए में जो डिस्काउंट परसेंटेज है उसका रेशियो दिया हुआ है 6:5 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ नोबेल आर इन स्टोर सी इज ₹281.4 और नोबेल आर का स्टोर सी में जो सेलिंग प्राइस है वो भी दिया हुआ है 281.4। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ नोबेल आर इन स्टोर बी। तो स्टोर बी में नोबेल आर का सेलिंग प्राइस क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इधर जो रेशियो बोला गया है, रेशियो दिया हुआ है डिस्काउंट परसेंटेज का नोबेल आर का,
स्टोर सी और स्टोर ए में, दैट इज 6:5 बोला गया है। तो नोबेल आर का अगर देखते सी और ए में जो डिस्काउंट परसेंटेज शो कर रहा है वो 25% है। तो इसका मतलब 5 का मतलब 25%, तो 5 5 ज़ा 25। तो 6 का मतलब क्या होगा, दैट इज 6 5 द 30%। तो 30% जो डिस्काउंट शो कर रहा है स्टोर नोबेल आर का स्टोर सी में, वो क्या होगा 30%। अब जो बोला गया है सेलिंग प्राइस बोला गया है नोबेल आर का इन स्टोर सी में, दैट इज 281.4। तो नोबेल आर का स्टोर सी में सेलिंग प्राइस कितना है, 281.4 है। दैट इज अगर मार्क प्राइस तो सब केस में सेम ही है, सब नोबेल का सब स्टोर में मार्क प्राइस सेम है, दैट इज 100x हम मान चुके हैं। तो 100x का अगर मार्क प्राइस है, उसके ऊपर स्टोर सी में अगर 30% डिस्काउंट शो कर रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100x का 70%। ठीक है, क्योंकि क्या बोला गया एक बार फिर समझो, जो नोबेल आर है उसका जो डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो बोला गया है स्टोर सी और स्टोर ए में, दैट इज 6:5। स्टोर ए का तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास है, दैट इज 25%। तो 5 का मतलब अगर 25% है, तो 6 का मतलब क्या होगा, 5 5 ज़ा 25 आ रहा है, दैट इज 6 5 ज़ा 30% आएगा। स्टोर सी में कितना डिस्काउंट दिया गया है, दैट इज 30%। तो 100x के ऊपर जो डिस्काउंट शो कर रहा है दैट इज 30%। तो दैट इज 100x के ऊपर जो डिस्काउंट शो कर रहा है, 100x के ऊपर डिस्काउंट शो कर रहा है 30%, मतलब इसे 70% कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 70x। तो 70x जो बोला गया है, तो सेलिंग प्राइस जो बोला गया है नोबेल आर का स्टोर सी में, वो कितना है, 281.4 है। तो 70x का वैल्यू क्या है, 281.4। 281.4 सेलिंग प्राइस है नोबेल आर का स्टोर सी में। तो इधर से हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो पॉइंट उठाकर 0 बैठा दिए इधर। तो x का वैल्यू क्या है, 70 से 7 से काटेंगे तो 10, 7 से इसको काटेंगे 7 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28, 0 7 2 ज़ा 14। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 402 बाई 10 इंटू 10, दैट इज 100। इसका वैल्यू आ रहा है 4.02। ठीक है, अब पूछा गया है नोबेल आर का स्टोर बी में उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो नोबेल आर का स्टोर बी में डिस्काउंट कितना दिया गया है, 16%। मार्क प्राइस है 100x। तो कितना सेलिंग प्राइस कितना है, तो नोबेल आर का सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है नोबेल आर का स्टोर बी में, स्टोर बी में सेलिंग प्राइस कितना है, दैट इज 100x का 16% मतलब क्या है, दैट इज 84%। दैट इज 84x। x का वैल्यू क्या है, 4.02। तो इसका मतलब 84 इंटू 4.02 होगा। तो पॉइंट उठाने के बाद इधर 100 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 2 से क्या होता है, 84 अगर 402, दैट इज 402 को अगर 84 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 से 8, 8 2 से 16, 1, 4 4 से 16, 17, 1, 32 33, 337.68, 337.68 इसका आंसर आ रहा है। तो 337.68 ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो नोबेल बी स्टोर नॉर का जो सेलिंग प्राइस है स्टोर बी में, वो कितना है, 337.68 रुपीज़ है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 337.68 रुपीज़। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 उसमें क्या दिया हुआ उसको पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ नोबेल एस इन स्टोर ए टू दैट ऑफ स्टोर डी इज ₹250। तो नोबेल एस का जो सेलिंग प्राइस है स्टोर ए में और स्टोर डी में टू दैट ऑफ स्टोर डी इन दिस 250। ठीक है, तो डिफरेंस जो बोला गया है नोबेल एस का सेलिंग प्राइस का स्टोर ए में और स्टोर डी में, दैट इज 250 रुपीज़, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सेम नोबेल इन स्टोर सी इज 10% लेस देन इन स्टोर ए।
और सेम नोबेल का जो सेलिंग प्राइस है स्टोर सी में वो बोला गया स्टोर ए से 10% कम है। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज इन स्टोर सी। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया गया है स्टोर सी में वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं नोबेल एस के बारे में बोला गया है, दोनों स्टोर है इधर, स्टोर ए और स्टोर डी। इसमें सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बोला गया है 250। तो अगर हम देखते हैं नोबेल एस का स्टोर ए में कितना डिस्काउंट दिया गया है 8% और स्टोर डी में कितना डिस्काउंट दिया गया है 18%। मार्क प्राइस तो दोनों केस में ही सेम है, दैट इज 100x। तो 100x के ऊपर अगर 8% डिस्काउंट दिया जाए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा स्टोर ए में, सेलिंग प्राइस होगा स्टोर ए में, स्टोर ए में सेलिंग प्राइस कितना होगा नोबेल एस का, दैट इज 92x। और स्टोर डी में नोबेल एस का सेलिंग प्राइस कितना होगा 18% डिस्काउंट देने के बाद 100x के ऊपर, दैट इज 82x। अब दोनों का डिफरेंस जो बोला गया है 10x, इसका वैल्यू क्या बोला गया है 250। तो इधर से इसके मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 25। अब हमको बोला गया है, क्या बोला गया है, and selling price of same Nobel in store C is 10% less than that in store A। जो सेलिंग प्राइस है सेम नोबेल का, मतलब नोबेल एस का स्टोर सी में वो क्या है 10% कम है स्टोर ए से। तो स्टोर ए में सेलिंग प्राइस कितना है, स्टोर ए में सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस स्टोर ए में कितना आ जाएगा, दैट इज 92x था, x का वैल्यू हमको मिल चुका है 25। तो x का वैल्यू मिल चुका है 25, 92 इंटू 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 टू ज़ा 55, 25 9 ज़ा क्या होता है 25 9 ज़ा होता है 225 प्लस 5, दैट इज 230। तो इससे 10% कम है सेलिंग प्राइस स्टोर सी में। तो स्टोर सी में जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, स्टोर सी में जो सेलिंग प्राइस होगा नोबेल एस का, दैट इज 2300 का 90%, क्योंकि 10% कम बोला गया है, दैट इज 0 से 0 काटेंगे, 9 3 ज़ा 27, 2070। अब बोला गया है स्टोर सी में कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया गया है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस तो सेम है, दैट इज 100x। x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 25। तो मार्क प्राइस क्या आ जाएगा, दैट इज 100 इंटू 25, 2500। तो डिस्काउंट कितना शो कर रहा है, डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट दैट इज 2500 माइनस 2070, दैट इज 430। इतना डिस्काउंट दिया गया है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, डिस्काउंट परसेंटेज होगा, डिस्काउंट परसेंटेज दैट इज 430 बाई 2500 इंटू 100, दैट इज 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 1 से 25, इधर आ रहा है 25 1 से 25, माइनस करेंगे तो 18, 180, 25 7 से 175, 180 550, 25 2 से 50, 17.2% इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 17.2% ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 17.2%, ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार फिर बोल दे रहे क्या बोला गया था। तो डिफरेंस इधर है, स्टोर डिफरेंस बोला गया है नोबेल एस का सेलिंग प्राइस का स्टोर ए में और स्टोर डी में, दैट इज 250 रुपीज़। तो स्टोर ए में डिस्काउंट कितना दिया गया है 8%, आप देख पा रहे हो टेबल में दिया हुआ है। और स्टोर डी में कितना परसेंट डिस्काउंट शो कर रहा है 18%। तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होगा, स्टोर ए में सेलिंग प्राइस होगा, मार्क प्राइस तो सब केस में सेम ही है 100x है, तो 100x के ऊपर 8% डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 92x। और स्टोर डी में कितना सेलिंग प्राइस होगा 82x। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 10x। 10x का वैल्यू हमको क्या बोला गया है 250 रुपीज़ बोला गया है।
तो 10x का वैल्यू अगर 250 है तो x का वैल्यू क्या होगा 25। तो x का वैल्यू अगर 25 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा स्टोर ए में, दैट इज 92 इंटू 25। 92 तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसका सेलिंग प्राइस था 92 इंटू 25 दैट इज 2300 रुपीज़। स्टोर ए में स्टोर सेलिंग प्राइस आ गया 2300 रुपीज़। अब बोला गया स्टोर डी में जो सेलिंग प्राइस है नोवेल एस का 20% कम है, मतलब स्टोर ए में सेलिंग प्राइस कितना होगा 2300 का 90% दैट इज 2070, और मार्क प्राइस कितना होगा दैट इज 100 इंटू 25, क्योंकि एक्स का वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 25, तो मार्क प्राइस होगा 2500। हम सब जानते हैं मार्क डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। तो मार्क प्राइस अगर 2500 है, सेलिंग प्राइस 2070 है, तो डिस्काउंट कितना शो कर रहा है 430 रुपीज़। तो 430 2500 का कितना परसेंटेज है 17.2%, इसका आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है 17.2%। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो वाला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला गया है उस क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ नोवेल एस इन स्टोर ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन इन स्टोर बी। तो नोवेल एस का जो सेलिंग प्राइस है स्टोर ए में वो कितना परसेंटेज ज़्यादा कम है स्टोर बी में जो सेलिंग प्राइस है उससे। तो स्टोर ए में नोवेल एस का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज क्या है 8% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो नो स्टोर ए में सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ नोवेल एस का जो सेलिंग प्राइस है स्टोर ए में वो कितना होगा, दैट इज मार्क प्राइस तो सेम ही है, मार्क प्राइस हम ऑलरेडी मान चुके हैं 100x, उसके ऊपर 8% अगर डिस्काउंट शो कर रहा है तो स्टोर ए में नोवेल एस का सेलिंग प्राइस कितना होगा 92x, और ये कितना परसेंटेज ज़्यादा कम है जो स्टोर बी में जो सेलिंग प्राइस है उससे। तो स्टोर बी में नोवेल एस का सेलिंग प्राइस कितना है, नोवेल एस का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज स्टोर बी में वो क्या है 100x के ऊपर 20% डिस्काउंट शो करा, पहले था 8% अभी 20%, दैट इज 80x सेलिंग प्राइस आ जाएगा 80x। ठीक है, तो मार्क प्राइस तो सेम है 100x, तो नोवेल एस का जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा स्टोर ए में वो कितना आ जाएगा 8% डिस्काउंट देने के बाद 92x, और नोवेल एस का जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा स्टोर बी में वो कितना आ जाएगा 100x का 20% डिस्काउंट देने के बाद 80x। दोनों का अब बोला गया कितना ज़्यादा है 92x 80x से कितना ज़्यादा 12x ज़्यादा है, तो 12 कितना परसेंटेज ज़्यादा बोला गया, तो 12x बाई 80x इंटू 100 करेंगे दैट इज इंटू 100, 4 से काटेंगे 3, 4 से 20, x कट जाएगा, 20 से काटेंगे 5 दैट इज 15%, इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो 15% ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 15% ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 15%। तो नोवेल एस का जो सेलिंग प्राइस है स्टोर ए में और स्टोर बी में जो सेलिंग प्राइस है उससे कितना परसेंटेज ज़्यादा है 15% ज़्यादा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15%। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है अच्छा लगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये वाला जो क्वेश्चन था वो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन था, टफ नहीं बोलूँगा बट मॉडरेट लेवल का था, जो आपको करके मज़ा आएगा। आई होप इस सेशन को आपको अच्छा लगा, तो आपको चैनल को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ऐसे ही वीडियो और आएगा जो आपको बेनिफिट, जो आपको लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और दोस्तों के बीच में ये वाला सेशन को शेयर कर दीजिए ज़रूर, ताकि आपको दोस्तों भी इसका फ़ायदा उठा सके।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू, गुड बाय।